नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के दिए उस बयान पर जिससे भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। उन्होंने भारत में हुए लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष नहीं माना है। उन्होंने चाइना की तारीफ किया है। उन्होंने भारत में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उस पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों को अपने धर्म का पालन करने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सिख यहाँ पर पगड़ी बांध नहीं सकता। उनका कहना है कि वो अपना धर्म का प्रैक्टिस नहीं कर पाता है स्वायत्त तौर पर होकर। क्या इन सारे सवाल को वो जहाँ विदेश में उठा रहे हैं, क्या उससे भारत की छवि खराब नहीं होती है? और इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे एक एक सच्चाई। राहुल गांधी ऐसे मुद्दे इसलिए छेड़ रहे हैं जिसका फ़ायदा आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें हो सके, और उन्हें जिस तरीके का फ़ायदा लोकसभा के चुनाव में हुआ है वो सोच रहे हैं कि ठीक उसी तरह की स्थिति विधानसभा में हो जाए और ऐसे मुद्दे उठाकर वो मोदी पर एक तरह से दबाव बना सकें। लेकिन क्या राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि जो इल्हान उमर है वो पाकिस्तान परस्त नेता है, जो अमेरिकी सांसद तो हैं डेमोक्रेटिक, लेकिन वो पाकिस्तान के खर्च पर पीओके गई थी और भारत जब 370 धारा हटाया था उस पर इन्होंने कड़ा ऐतराज़ जताया था और भारत के खिलाफ इन्होंने आग उगला था। और आपको याद दिला दें, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरा पर थे और उन्हें वाइट हाउस को संबोधित करना था, तब यही इल्हान उमर उनका विरोध कर रही थीं। उनके साथ राहुल गांधी की तस्वीर आना और उनके साथ पूरा बातचीत करना क्या भारत की छवि को कहीं ना कहीं ख़राब नहीं करता? राहुल गांधी देश में आकर प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला भी करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो करना चाहिए। राजनीतिक दल जो विरोध में होते हैं वो कई तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन विदेश में भी जाकर क्या जो देश विरोधी तत्व है उसके साथ इस तरह उनका मिलना जुलना और एक तरह से सही ठहराया जा सकता? और उनके बयान का फ़ायदा देखिए, जो कि खालिस्तानी समर्थक और आतंकवादी है गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने उनकी बात में सहमति जताते हुए पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और कहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। और कहीं ना कहीं इससे भारत की छवि तो ख़राब होती ही है और इसका फ़ायदा जो टेररिस्ट लोग हैं वो भी उठाते हैं और जो भारत विरोधी मुल्क है ख़ास तौर पर पाकिस्तान, वो भी उठाएगा और उठाता है। और राहुल गांधी इस तरह के बयान क्यों अनमैच्योर नेता की तरह देते हैं, जबकि उन्हें ये समझना चाहिए वो भारत के नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वो पद बड़ा होता है और उस पर वो काबिज हैं और वो छोटा पद नहीं होता। वो प्रधानमंत्री के बाद का एक बड़ा पद माना जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि देश के हित में कई सवाल सरकार से पूछना, और ज़रूरत पड़ने पर ऐसा होता भी रहा है कि भारत में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो सरकार के जो देश से जुड़े मुद्दे होते हैं उस पर समर्थन करते हैं। लेकिन राहुल गांधी लगता है ये सारा पाठ भूल चुके हैं और उन्हें सिर्फ सत्ता पाने की लिए वो कुछ भी बयान, कोई भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता उनके ऐसे बयान को डिफेंड भी कर रहे हैं। और कुछ नेता तो इस हद तक हैं कि वो कह रहे हैं कि क्या हो गया अगर राहुल गांधी मुलाकात करते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी भी तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे, जिन्होंने करगिल किया था नवाज शरीफ से मिलने। लेकिन आप सोचिए, ऐसे तथ्यहीन बात करना और इस तरह की बात करके क्या अभी क्या फ़ायदा हो सकता है इसका? राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा में, उससे कहीं ना कहीं उन्हें सीख लेकर एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना चाहिए था। लेकिन वो जिस तरीके की चीज़ कर रहे हैं ये उससे कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता है। और आप सोचिए कि आपके जो देश के लोग हैं, अगर वो ये जानें कि आप विदेश में जाकर भारत जो विरोधी तत्व है उसके साथ खड़े हैं, तो उसे तो बुरा लगेगा और वो आपका वोटर भी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन चीज़ को लेकर उन पर हमलावर है और उन्हें घेर रही है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।